नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन के विस्तार से। बीजेपी नेता शादाब खान ने माता मंदिर रोड स्थित अपने कारपेट कार्यालय में पत्रकार वार्ता करते हुए कहा कि किस वक्त पूरे भारतवर्ष से संसदीय चुनाव चल रहे हैं। इस बार भी भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत से सरकार बनेगी और तीसरी बार देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री पद पर आसीन होंगे। तो वहीं उन्होंने आगे कहा कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने भारतवर्ष की जनता के लिए जो योजनाएं चला रखी हैं, उससे पूरे भारतवर्ष की जनता संतुष्ट है। देखिए, अभी सबसे पहले जो हमारी पार्टी का जो फोकस है, वो जो अभी चुनाव चल रहे हैं राइट नाउ, तो उस पर उसके बाद नगर निगम के चुनाव, नगर पालिका के चुनाव और ग्राम प्रधानी के चुनाव होने हैं। तो हमारी पार्टी का जो विजन है माननीय नरेंद्र मोदी जी का और माननीय हमारे पुष्कर सिंह धामी जी का, वो विजन क्लियर है कि भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से आ रही है और माननीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार पुनः प्रधानमंत्री बनेंगे और उनके मार्गदर्शन में और माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के मार्गदर्शन में हम लोग नगर निगम और नगर पालिका के और जो ग्राम प्रधानी के चुनाव होंगे उसमें प्रचंड वोटों के साथ जीतेंगे। चलिए, इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। सीएम धामी फरीदाबाद गुरुग्राम में सभा को संबोधन करेंगे। 4 बजे फरीदाबाद पहुंचेंगे मुख्यमंत्री धामी। कृष्णपाल गुर्जर के पक्ष में जनसभा को संबोधित करते नजर आएंगे। गुरुग्राम का भी दौरा करने के लिए मुख्यमंत्री धामी पहुंच रहे हैं। राव इंद्रजीत यादव के जनसभा में शामिल होंगे। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज फरीदाबाद और गुरुग्राम में जनसभा होने जा रहा है। 4 बजे फरीदाबाद पहुंचेंगे मुख्यमंत्री। कृष्णपाल गुर्जर के पक्ष में वोट की अपील करते नजर आएंगे। फिर गुरुग्राम भी पहुंचेंगे मुख्यमंत्री धामी, जहां पर बीजेपी प्रत्याशी राव इंद्रजीत के पक्ष में लोगों से वोट की अपील करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का प्रदेश में, हरियाणा प्रदेश में आज दौरा निर्धारित है। आपको बता दें कि फरीदाबाद में और गुरुग्राम में आज दौरा होगा और बीजेपी के प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील करते मुख्यमंत्री नजर आएंगे। उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग से राज्य की वन संपदा को खासा नुकसान हो रहा है। बात अगर गढ़वाल की करें तो गढ़वाल के कई जगह के वनों को आग ने अपनी चपेट में ले लिया है। कांग्रेस इस पर लगातार सवाल खड़े कर रही है। कांग्रेस के प्रदेश संगठन उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि वन मंत्री को तो अता पता ही रही है कि वो प्रदेश में है या फिर कहीं सैर सपाटे पर निकल गए हैं। साथ ही मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि आग से उत्तराखंड के जंगलों को खासा नुकसान हो रहा है। सरकार को वनाग्नि की घटनाओं को रोकने के लिए व्यापक इंतजाम करने चाहिए। हर काम में इस प्रदेश में एक ही व्यक्ति दिख रहा है, वो मुख्यमंत्री। एक दूसरे की खींचतान, एक दूसरे को नीचा दिखाना, उससे राज्य का चाहे करोड़ों का अरबों का नुकसान हो जाए। जैविक वन संपदा का कितना बड़ा नुकसान आपके यहाँ हुआ है। जैविक विविधता समाप्त हुई है, पशु पक्षियों का नुकसान हुआ है, छोटे वृक्षों का नुकसान हुआ है, करोड़ों रुपए की वन संपदा खाक हुई है, लेकिन सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। आज फिर इस प्रदेश के जंगल धधक रहे हैं। सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रही है। फॉरेस्ट महकमा सोया हुआ है। फॉरेस्ट के अधिकारियों पर जब तक मुख्यमंत्री कार्रवाई नहीं करेंगे, सस्पेंशन नहीं करेंगे, मैं समझता हूं कोई व्यक्ति काम करने वाला नहीं है। प्रदेश में कांग्रेस ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुष्पतिथि पर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए जगह जगह कार्यक्रम आयोजित किए। तो वहीं काशीपुर में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को याद करते हुए एक ब्लू गेम का आयोजन किया, जहां कई दर्जन कार्यकर्ताओं ने रक्तदान कर भारत रत्न राजीव गांधी को याद कर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की।
क्या आज ऐसा हमारे प्रदेश के अध्यक्ष माननीय करण मेहरा जी का निर्देशानुसार पूरे उत्तराखंड में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि मना रहे हैं। उसी के तहत महानगर कांग्रेस कमेटी द्वारा, यूथ कांग्रेस द्वारा और सभी फ्रंटल कांग्रेस के द्वारा एनडी तिवारी, एससी गुड़िया, नवचेतना कांग्रेस भवन में यहाँ आज हम स्वर्गीय राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि मना रहे हैं। इनके उपलक्ष्य में उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आज यहाँ केवीआर हॉस्पिटल के द्वारा हमने रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें सभी कांग्रेसी कार्यकर्ता जो रक्तदान करने के लिए सहमत हैं वो अपना यहाँ पर ब्लड डोनेट कर रहे हैं। राजीव गांधी के जयंती पर उनको श्रद्धांजलि दी गई है। कार्यकर्ताओं ने रक्तदान का आयोजन किया था, रक्तदान शिविर लगाकर रक्तदान किया और राजीव गांधी के कार्यकाल को याद करते हुए उन्होंने नमन श्रद्धांजलि दी। तो यहाँ आपको ये भी बता दें कि इस दौरान ब्लू गेम का आयोजन किया गया और रक्तदान का शिविर भी लगाया गया था। राजीव गांधी को याद करते हुए इस ब्लू गेम का आयोजन किया गया। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे आपके पास इस ब्रेक के बाद। भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाएंगे, जिससे युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। ये है मोदी की गारंटी। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किट से। हमारे जमाने में बेटी जन्मे तो मातम होता था, पर हमारे समय तो हरियाणा में बेटी बचाने वाला है, उसे पढ़ाने वाला है, उसकी दिन रात रक्षा करने वाला है और तो और उसका ब्याह करवाने वाला तक बैठा है। नसीब वाली हो सब, तुम्हें वोट के बदले मोदी मिला। तारीफ ही करती रहोगी या जाकर वोट भी डालोगी मोदी को? जा रहे दादी, जा रहे। अरे मुझे भी तो ले चल। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। सोमेश्वर में बीते दिनों बादल फटने से कोसी बैराज में सिल्ट और गाद आने से नगर में पेयजल व्यवस्था चरमरा गई है, जिससे कि अल्मोड़ा नगर में पिछले कुछ दिनों से नगर की जनता को गंदा पानी मिल रहा है, जिसको लेकर कांग्रेस विधायक मनोज तिवारी ने कोसी बैराज का औचक निरीक्षण किया। विधायक ने सिंचाई विभाग के अफसरों से दिक्कतों के बारे में जानकारी ली, साथ ही भविष्य में बैराज से जमा होने वाली गाद की समस्या से कैसे निपटा जा सकता है, इसको लेकर अफसरों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। तो उनको जो पानी लिफ्ट किया गया तो उसमें कुछ राख या जो भी चली तो वो कुछ सफाई का होता। मेरे जहाँ तक मेरी जानकारी जल संस्थान ने अपने टैंक सफाई करा लिए और अभी जो यहाँ पे जो पानी है ये तो एजीटीजी रहता है, क्योंकि यहाँ पे हम केवल मोटा कचरा ही निकाल सकते हैं। सिल्ट वगैरह का यहाँ पे डिसिल्टिंग या सेडिमेंटेशन करने के लिए हमारे पास कोई यहाँ पे व्यवस्था नहीं है, तो वो तो अपने टैंक में ही उसको रख के और उसको क्लोरिनेशन वगैरह जो भी दवाई डालते हैं उसको करते हैं। तो ये जो पानी आ रहा है इसके बारे में जल संस्थान ही ज्यादा आपको बता सकते हैं। इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। देहरादून चारधाम यात्रा में जन सैलाब उमड़ गया है। 12 दिनों में ये एक नया रिकॉर्ड बनाया गया है। श्रद्धालुओं का आंकड़ा 7,23,000 के पार पहुंच चुका है। केदारनाथ धाम में आंकड़ा 3 लाख के पार पहुंच चुका है और कुल 1,39,656 श्रद्धालु बद्री विशाल यात्रा के लिए पहुंचे हैं। वहीं अगर यमुनोत्री धाम की बात करें तो यहां पर 1,35,537 श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे हैं। वहीं गंगोत्री धाम में 1,25,777 तीर्थयात्री दर्शन के लिए पहुंच चुके हैं। ये रिकॉर्ड तोड़ने वाली खबर आपको बता रही है, जहां पर श्रद्धालु
दर्शन करने पहुंच रही हैं, काफी संख्या में दर्शन करने पहुंच रही हैं। 4 धाम यात्रा के लिए 12 दिनों में अब ये एक नया रिकॉर्ड बन गया है। हर रोज एक नया रिकॉर्ड बनते जा रहा है। 7,23,000 श्रद्धालु पहुंचे हैं दर्शन के लिए। यमुनोत्री में भी 1.5 लाख करीब श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच चुके हैं 12 दिनों में। जंगलों में लगी आग के चलते अपनी जान बचाने रिहायशी इलाकों की ओर रुख कर रहे वन्य जीवों की सुरक्षा को लेकर लैंसडाउन डिवीजन अलर्ट हो गया है। लैंसडाउन डिवीजन के डीएफओ नवीन चंद पंत ने जानकारी देते हुए बताया कि जंगलों में आग लगने के बाद वन्य जीव आबादी वाले इलाकों की ओर रुख कर रहे हैं और कभी कभी इससे मानव वन्य जीव संघर्ष की घटनाएं भी बढ़ जाती हैं। प्रदेश में लगातार वनाग्नि की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। इसको लेकर प्रशासन तो अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है, लेकिन जो जानवर जंगलों में रहते हैं, वन जीव जंगलों में रहते हैं, वो अब रिहायशी इलाकों की तरफ रुख कर रहे हैं, जिससे कि काफी परेशानियों का सामना रिहायशी में रहने वाले लोगों को भी हो रही है, तो वहीं वन्य जीवों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लगातार वनाग्नि की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिसको लेकर रोकथाम के लिए प्रशासन कई कयास भी कर रहा है, कई प्रयास करे जा रहे हैं, लेकिन वनाग्नि लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसी घटनाएं बढ़ती जा रही हैं जिससे कि वन के जीव अब रिहायशी इलाकों का रुख करने लगे हैं और इससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं वन्य जीव भी अब परेशान हो गए हैं। उनके लिए जंगल ही एक ऐसी जगह है जहां पर वह रह सकते हैं। अब जंगलों में आग की वजह से वह रिहायशी इलाकों का रुख करने लगे हैं, जिससे कि सभी की परेशानियां बढ़ गई हैं। जब उनका वासस्थल प्रभावित होता है तो निश्चित तौर पर वे आबादी की ओर रुख करते हैं और इससे मानव वन्यजीव संघर्ष की घटनाएं भी घटित होती हैं और जंगली जानवरों को भी नुकसान होता है। हमारी ओर से जो गश्त चल रही है उसमें हमारा प्रयास रहता है कि कहीं ऐसी स्थिति बनती है तो उसके अनुसार ही उस समय कार्रवाई संपन्न की जा सके। नैनीताल जिले के लाल कुआं स्थित डिपो नंबर 5 और 4 में आंतरिक ऑडिट रिपोर्ट में 6 करोड़ से अधिक की गड़बड़ी का मामला सामने आया है। ऑडिट रिपोर्ट के सामने आने के बाद मुख्यालय ने एसआईटी जांच की स्वीकृति दे दी है, तो वहीं गड़बड़ी सामने आने के बाद क्षेत्रीय प्रबंधक वन विकास निगम ने लाल कुआं स्थित वन विकास निगम के डिपो नंबर 4 के लेखाकार पद पर तैनात 2 लोगों की सस्पेंड करने की कार्रवाई की है। वहीं क्षेत्रीय प्रबंधक बाल विकास निगम महेश चंद्र आर्या ने बताया कि अगस्त 2023 में लाल कुआं स्थित डिपो संख्या 5 के नीलामी लकड़ी बिक्री के ठेकेदार और कर्मचारियों की मिलीभगत से करीब 9 लाख के वित्तीय घपले का प्रकरण सामने आया था। जांच में प्रथम दृष्टया नीलामी की निर्धारित कीमत से कम रकम का बिल बनाकर सरकारी धन का घोटाला किया गया है। ऑडिट रिपोर्ट में गड़बड़ी का यह मामला सामने आया है, जिसके बाद से प्रशासन अलर्ट है। 6 करोड़ के अधिक की गड़बड़ी ये सामने आ रही है। बिल के मुताबिक कम रकम पर माल बेचा जा रहा था और ऑडिट रिपोर्ट की ये गड़बड़ी अब पकड़ी गई है, जिसपे की कार्रवाई भी की जा रही है। जी, विगत माहों में लाल कुआं डिपो संख्या 5 में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थी। उनकी जांच कराई गई तो एक ही नीलाम में करीब 8,45,000 रुपए के आसपास वित्तीय अनियमितता पाई गई थी। उसको देखते हुए मेरे द्वारा तुरंत अपने मुख्यालय को सूचित किया गया और विशेष ऑडिट के लिए लाल कुआं डिपो संख्या 5 और उसी के साथ लगा हुआ लाल कुआं डिपो संख्या 4, इन दोनों के विशेष ऑडिट के लिए मेरे द्वारा लिखा गया। विशेष ऑडिट अब संपन्न हो चुका है। वित्तीय अनियमितताएं भारी मात्रा में है। लाल कुआं डिपो संख्या 5 का राज्य सरकार द्वारा एसआईटी भी गठित कर दी गई है। लाल कुआं डिपो संख्या 4 में वित्तीय अनियमितताएं जो ऑडिट आपत्ति है उसका संबंधित कर्मचारी को उसका जवाब देने हेतु कहा गया था, लेकिन अत्यंत विलंब होने के कारण उनको निलंबित किया गया है और उनको आरोपित करके उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रारंभ की जा रही है।
चारधाम यात्रा में चलाए जा रहे कमर्शियल वाहनों के लिए अनिवार्य किए गए ग्रीन कार्ड ने इस बार बीते वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। बीते वर्ष की तुलना में जहां पूरी यात्रा सीजन के दौरान 25,000 से ज्यादा ग्रीन कार्ड बनाए गए थे, तो वहीं इस यात्रा सीजन के दौरान 15 दिन में ही 23,000 ग्रीन कार्ड बनाए गए हैं। इस बात को लेकर आरटीओ प्रशासन सुनील शर्मा ने बताया कि बीते वर्ष 25,000 से अधिक ग्रीन कार्ड से 1 करोड़ 29 लाख का राजस्व प्राप्त किया गया था। साथ ही उन्होंने कहा कि इस यात्रा सीजन के शुरुआती 15 दिनों में ही 23,000 से अधिक ग्रीन कार्ड से 1 करोड़ 23 लाख का राजस्व प्राप्त किया गया है, जो कि बीते वर्ष से कई ज्यादा अधिक है और करीब पूरे यात्रा सीजन के करीब का आंकड़ा है। चारधाम यात्रा 2024 में अब तक 23,000 से अधिक ग्रीन कार्ड बन चुके हैं और इन ग्रीन कार्ड के माध्यम से 1 करोड़ 22 लाख से अधिक का रेवेन्यू आ चुका है। अगर इसके संबंध में एक आइडिया लेना है तो पिछले साल पूरी यात्रा में 25,588 ग्रीन कार्ड बने थे, जिससे 1 करोड़ 29 लाख मिला था। अभी 15 दिन के अंदर ही हमारे ग्रीन कार्ड का जो 23,000 का आंकड़ा पार कर चुका है और लगभग भी रेवेन्यू भी जो पिछले पूरे सीजन का है उसके नजदीक 1 करोड़ 22 लाख रुपए पहुंच चुका है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे आपके पास इस ब्रेक के बाद। पीएम सूर्य घर योजना से बिजली बिल होगा 0। यह है मोदी की गारंटी। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड से। चाचा, नौकरी लग गई है, 2 कड़क चाय बना दो। मोदी जैसी कड़क चाय ना, जब पानी उबालता हूँ तो भाई भतीजावाद, क्षेत्रवाद, जात पात सब खत्म हो जाते हैं और जब अदरक कूटता हूँ तो समझो चमचों और बिचौलियों की कुटाई हो रही हो। मेहनत की आग में चाय पकती है, सारे खर्चियाँ और पर्चियाँ छन के अलग हो जाती हैं। ये तो हरियाणा के युवाओं को मेरिट पे नौकरी मिल रही है। मोदी जी को वोट देने का कड़क रीजन दे दिया चाचा ने। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। रुख करेंगे खबरों की ओर। मनसा देवी मंदिर क्षेत्र में हुआ अज्ञात महिला हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा किया है। जानकारी के अनुसार महिला को उसके लीव इन पार्टनर ने मारकर खाई में फेंक दिया था। एसएसपी तसेंद्र सिंह डोभाल ने खुलासा करते हुए जानकारी दी कि 16 मई को मनसा देवी पैदल मार्ग के पास खाई में एक महिला का शव मिला था। महिला के शरीर पर कई चोटों के निशान थे, जिससे कि उसकी हत्या किए जाने का प्रतीत हो रहा है। पुलिस ने 2 लोगों को पूरे मामले में गिरफ्तार भी किया है। रोशन और उसकी वाइफ खुशबू के रूप में हुई थी। उसके द्वारा मृतका, जिसका बाद में पहचान पूजा के रूप में हुई थी, इनको यहाँ बेला फुसला के लाया गया और बाद में इसकी हत्या करके उसको खाई में फेंक के ये लोग यहाँ से चले गए। इसके पीछे जब घटनाक्रम हम लोगों के द्वारा देखा गया, विवेचना में और चीजें प्रकाश में आई कि जो मृतका है पूजा, ये पूर्व में रोशन जो मुख्य अभियुक्त है इसके साथ लिव इन रिलेशन में रह रही थी। उससे इनका एक बच्चा भी है। इस बीच पिछले 6 महीने पहले इस मुख्य अभियुक्त की शादी खुशबू नाम की एक लड़की से हुई, जिसके द्वारा इनकी शादी का जो विरोध किया जा रहा था, उसको लेते हुए इनके बीच आपस में झगड़ा चल रहा था। तो अभियुक्त जो मुख्य अभियुक्त है इसके द्वारा एक साजिश के तहत इसको यहाँ लाया गया और इसकी हत्या करके खाई में इसे फेंक के यहाँ से ही चले गए। उत्तराखंड में गर्मी का कहर लगातार जारी है, जिसके चलते लोगों के हीट वेव की चपेट में आने की समस्याएं भी बढ़ गई हैं। इस बात को लेकर मौसम निदेशक विक्रम सिंह ने कहा कि हीट वेव एक्टिविटी जो कि 20 मई तक होनी थी, लेकिन आने वाले दिनों में हीट वेव एक्टिविटी में गिरावट दिखाई देगी और खासकर मैदानी क्षेत्रों में 1 से 2 डिग्री कम तापमान रहेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि अधिकतम तापमान 42 डिग्री तक पहुंच सकता है, जो कि मॉइस्चर एक्टिविटी की वजह से 1-2 डिग्री कम होगा।
अब ये चीजें आप देख लेंगे कि जो 41 या 40 के आसपास आ करके और 39 के बीच में आप ये कह सकते हैं 1-8 डिग्री इसमें कमी आ जाएगी। तो हीट वेव के लिए ये कि जो आपका क्राइटेरिया होता है उसमें 4.5 डिग्री का डिपार्चर होना चाहिए नॉर्मल से, तो वो चीजें नहीं मिल पाएंगी। ठीक है, तो 1-8 डिग्री टेम्परेचर कम होंगे, लेकिन फिर भी आप ये कह सकते हैं मैदानी क्षेत्रों में 39 से 40 के बीच या 41 तक जो है वो रहेंगे। और हिल्स में तो ठीक है, ज्यादा टेम्परेचर नहीं है, तो फिर भी है कि 28 के आसपास 27 के आसपास वो मिल रहा है। चारधाम यात्रा में इस्तेमाल किए जा रहे घोड़े और खच्चरों की देखभाल के लिए देहरादून जनपद ने पशु चिकित्सकों को तैनात किया है। इस बात को लेकर देहरादून के मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विद्यासागर कापड़ी ने कहा कि केदारनाथ धाम में 19 जून से लेकर 4 अगस्त तक हमारी 3 पशु चिकित्सा अधिकारियों की एक टीम तैनात की गई है और दूसरी टीम 19 जुलाई से 3 अगस्त तक तैनात रहेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि हेमकुंड साहिब के लिए देहरादून जनपद से 22 जून से 5 सितंबर तक की 3 शिफ्ट बनी है, जिसमें 3 पशु चिकित्सा अधिकारी और 3 पशुधन प्रसार अधिकारी तैनात रहेंगे। केदारनाथ धाम में हमारे 19/6 से लेकर 4/7 तक एक टीम हमारी है, 19/7 से लेकर 3/8 तक के हमारी दूसरी टीम है। तो ये 2 टीमें हमारी केदारनाथ के लिए है, बाकी जिसमें 3 पशु चिकित्सा अधिकारी हैं और हमारी पशु धन प्रसार अधिकारी इसमें लगे हुए। तीसरा हेमकुंड साहिब जो बड़ा दूर है, उसमें हमारे 3 शेड्यूल उसमें हैं। 22 जून से लेकर 7 जुलाई तक का एक है और 22 जुलाई से लेकर 6 अगस्त तक का है और 21 अगस्त से लेकर 5 सितंबर तक का है। इसमें हमारे 3 पशुधन प्रसार अधिकारी और 3 पशु चिकित्सा अधिकारी की ड्यूटी इस पर लगी हुई है। बाकी और जनपदों का शेड्यूल इसमें होगा। तो पूरे जनपदों से हमारे अलग अलग डॉक्टर्स आते हैं, तो हमारे जनपद से इतने डॉक्टरों की ड्यूटी 3 धामों के लिए ये लगी। खबर ऋषिकेश से है, जहां एम्स में कार्यरत नर्सिंग अफसर ने एक महिला डॉक्टर के साथ छेड़छाड़ करने का प्रयास किया और सोशल मीडिया के माध्यम से डॉक्टर को आपत्तिजनक मैसेज भी सेंड किए। वहीं डॉक्टर ने नर्सिंग अफसर की शिकायत कोतवाली पुलिस को दी है। पुलिस ने डॉक्टर की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आरोपी की गिरफ्तारी की। साथ ही पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ बस इतना ही। नमस्कार। Hey mom, hey, look, I can download a